औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने शुक्र के हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या अर्ज़ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हमें खुदा की हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। यानी बहुत खुदावंद आलम ने इतना ज़्यादा हमें अता किया है ना कि हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हम शुक्र करने के लिए बैठ जाएँ खुदा का, तो हर शुक्र पर एक शुक्र का इजाफा होगा, यानी उसका हक़ नहीं अदा कर सकते हैं। इतना ज़्यादा अल्लाह ने हमें नेमतें अता की हैं। सिर्फ अपने वजूद को अगर इंसान देख ले, अपनी बॉडी पे एक बार नज़र करे, तो उसको पता होगा कि खुदावंद आलम ने कितने बेहतरीन अंदाज में इंसान को खल्क़ किया है। और ये बेहतरीन यानी नेमत है कि अल्लाह ने हमें सालिम खल्क़ किया है और सलामती के साथ खल्क़ किया है। तो उस खुदा की हर नेमत पर जो कुछ उसने हमें अता किया है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और खुदा कहता है कुरान मजीद में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। और फिर कहता है वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर तुमने कुफ्र अख्तियार किया तो मेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा शदीद है, मेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अगर कोई कुफ्र अख्तियार करता है, खुदा ने इतनी नेमतें दी हैं लेकिन उसके बावजूद भी इंसान खुदा की नाफरमानी कर रहा है, खुदा की बातों पर अमल नहीं कर रहा है, खुदा के अहकामात पर अमल नहीं कर रहा है, दीनी फ़राइज़ को अंजाम नहीं दे रहा है, अहकामात इलाही पर अमल नहीं कर रहा है, खुदा कहता है मेरा जो अज़ाब है, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। तो हमें परवरदिगार की हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं आपके सामने वो वाक़या पेश करती चलूँ कि एक मरतबा रिवायत में है कि एक मरतबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करते थे। तो कहते हैं एक बार जनाब मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुज़र रहे थे कि एक मरतबा एक शख्स से मुलाकात हुई और वो बहुत ही अमीर तरीन इंसान था। उसने कहा कि ए मूसा, आप खुदा से बात करने के लिए जा रहे हैं तो अपने खुदा से ये कह दीजिएगा कि अब जो है मुझे देना बंद कर दे। उसने बहुत कुछ मुझे दिया है, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे देना बंद कर दे। तो जनाब मूसा ने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा खुदा से। जनाब मूसा जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बहुत फ़कीर और तंगदस्त इंसान था। उसने कहा मूसा आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मैं खुदा से बात करने जा रहा हूँ कोई दूर पर। तो कहा कि अपने खुदा से जाके कह देना कि देखो मैं कितना ज़्यादा फ़कीर हूँ और फ़ाक़ों में ज़िंदगी गुजारता हूँ, मेरे तन पर ये फटा हुआ लिबास है, तो अपने खुदा से कहना कि मुझे कुछ अता करे। तो जनाब मूसा ने कहा ठीक है, मैं कह दूँगा। जब जनाब मूसा गए, खुदा से बात की और जब वापस पलट के आए तो एक मरतबा पूछा उस साहिब सरवत ने, जिसके पास दौलत था, जिसके पास माल था। उसने कहा कि क्या हुआ ए मूसा, आपकी बात हुई खुदा से? तो कहा हाँ, मेरी खुदा से बात हुई है, खुदावंद आलम ने कहा है कि तुम उसका शुक्र अदा करना छोड़ दो। तो वो शख्स ताज्जुब करने लगा, कहा ये कैसे हो सकता है कि जिसने मुझे इतनी नेमतें दी हो, सब कुछ दिया हो, मैं उसका शुक्र करना छोड़ दूँ? ये मुझसे नहीं होगा। कहा खुदा ने यही कहा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नेमतें कम हो जाएं तो तुम शुक्र करना छोड़ दो। फिर जनाब मूसा थोड़ा आगे बढ़े, फिर उस शख्स से जो फ़कीर था उससे मुलाकात हुई। उसने पूछा कि क्या हुआ? जनाब मूसा से पूछा क्या हुआ? कहा अपने खुदा से। कहा कि हाँ, मैंने अपने खुदा से बात की, तुम्हारे बारे में कहा, तो खुदावंद आलम ने कहा है कि तुम उस परवरदिगार का शुक्र अदा करो। जब इतना कहा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो वो तो एकदम से गुस्से में आ गया। कहा कि किस बात का मैं शुक्र अदा करूँ? ये जो मेरे तन पर ये लिबास है फटा हुआ, क्या मैं इसका शुक्र अदा करूँ? कि जब हवा भी चलती है तो ये जो लिबास है ये भी उड़ जाता है, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ? जनाब मूसा ने कहा कि खुदा ने यही तुमसे कहा है कि अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें देगा, तुम्हें अता करेगा। तो अज़ीज़ों, इस वाक़े से ये पता चलता है कि हम जितना शुक्र अदा करें खुदावंद आलम का उतना ही कम है, और अल्लाह अता करता है, शुक्र करने पर बेहतरीन अता करता है। और हम ये गुमान ना करें बल्कि यकीन करें कि खुदा अता करेगा। खुदा कैसे कह रहा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अगर यानी कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह पे यकीन करता है, तो अल्लाह उसके लिए यानी रास्ता निकालता है, मुश्किल रास्ते को आसान बना देता है और उसको वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से उसको उम्मीद भी नहीं होती है। खुदावंद आलम उसे रिस्क अता करता है। तो जब वो परवरदिगार आलम हमें वहाँ से अता कर रहा है जहाँ से हमें उम्मीद नहीं होती, तो जाहिर सी बात है हम जितना शुक्र अदा करेंगे, खुदा कहता है मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। तो हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए, इत्मीनान रखना चाहिए कि वो खुदावंद आलम हमें अता करेगा। देखिए बहुत ही फ़र्क होता है कि यानी ईमान और यकीन में, कि इंसान एक लम्हे के लिए यानी हम ईमान तो रखते हैं कि हाँ खुदा देगा, लेकिन यकीन की मंजिल पे नहीं है, अभी यकीन की मंजिल पे नहीं है। कि जैसे खुदावंद आलम कहता है कि हलाल रोज़ी कमाओ, हलाल रिस्क में जो है तुम्हारे लिए बरकत है। ईमान रखते हैं कि वाकई हलाल रोज़ी में, हलाल रिस्क में बरकत है,
लेकिन यकीन नहीं है किसी को। अगर यकीन होता तो क्यों कोई माल हराम की तरफ जाता, क्यों कोई सूद खाता, क्यों कोई लोगों को धोखा देता। आज दुनिया में क्या हो रहा है, यही सब तो हो रहा है। लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, उनको खुदा से डर ही नहीं है। अगर डर होता तो कभी ये काम ना करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।